हाँ पार्टी होने वाली है, बताऊंगा कब रहेंगी तो। अभी चाहिए, अभी ऐसा रहता है पार्टी। अब भी जाए उसको विशाल एक काम कर, 100 रुपए के वो चॉकलेट ले जा, सबको दे दे एक 100 रुपए में दूंगा ना, बड़ी पार्टी। अभी इतने बहुत पार्टी वार्टी हो गया, अभी बात थोड़ा सा कुछ दिन तक शांत होना पड़ता। उस दिन प्रोग्राम हो गया है, उसके पहले भी एक प्रोग्राम हो गया है। थोड़ा सा रुक जाओ, दम खाने दो मेरे को थोड़ा सा, फिर देता पार्टी बढ़िया तुमको। चलो ठीक है भाई, लॉग एंटी लॉग पढ़ रहे थे। हाँ लॉग एंटी लॉग नहीं, एंटी लॉग नहीं हुआ था। हुआ था क्या? नहीं, ओनली लॉग हुआ था। लॉग में कुछ होमवर्क दिया था क्या? मेरे को एग्जाम्पल मालूम नहीं कितने दिए थे, 6 दिए थे ना, तो 6 दिए। सुना इधर 6, अगर एग्जाम्पल मत बताओ भी मेरे को तुम, एग्जाम्पल मत बताओ मुझे, डायरेक्टली आंसर बताएंगे तो टैली हो जाएंगे सबके साथ, जिन्होंने किए हैं उनको वेरिफिकेशन हो जाएगा सही है या नहीं है। बोलो पहला, फाइनल आंसर बताओ डायरेक्ट। 0.7241 यहाँ पे 41 42 में कुछ फॉल्ट आ रहा है। 41 कितने लूंगा? 42 ले क्या? कोई भी नहीं, बहुमत नहीं मिला इनको, उनकी सीट जब्त हो गई। हाँ ठीक है, देख लेना भाई थोड़ा सा 1 2 का क्या है तो। ओके दूसरा बोल। 3 5 हाँ नहीं वाले है, कितने लोगों का है ऐसा? हाँ बराबर है, इतने लोग, मेजोरिटी इज द लॉ। ओके चलो आगे बोलो। बार 1 5 7 2 5 सही है क्या है? अरे बढ़िया। फिर देख बताओ। 2.681 ठीक है, और 5 कितने लोगों का है? हाँ 5 वाले ज़्यादा है, 4 वाले कोई नहीं है। ठीक है लास्ट बताओ। बार 3 पॉइंट ठीक है ठीक है, लॉग एंटी लॉग हो जाएगा। और टेंशन मत लो, एक आधा छोटा मोटा सा फॉल्ट रह गया होगा, उसका टेंशन मत लो, वो ऐसे ही तुमको आ जाएगा। बिकॉज बहुत सारे प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे तो इतने बार इसकी प्रैक्टिस होंगी बार बार कि एक्चुअली तो अलग से पढ़ाया नहीं जाता ये, डायरेक्ट जब न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया ना किसी चैप्टर के तो अपने आप ही उसकी प्रैक्टिस बनती रहती है। बट मैंने बोला चलो एक बार अच्छे से करा दूँ, क्योंकि 11th के अभी कॉलेज वॉलेज में भी किसी को काम में आ रहा होगा, तो थोड़ा सा और अच्छे से ठीक से कर लेते हैं उसको। अदरवाइज इसको अलग से पढ़ाने की वैसे जरूरत नहीं होती है। बट ठीक है चलो एंटी लॉग देखते हैं। टू फाइंड एंटी लॉग लिख दो भी आज। टू फाइंड एंटी लॉग, टू फाइंड एंटी लॉग लिखो। टू फाइंड एंटी लॉग, एंटी लॉग में ले लो यहाँ पे नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1, एंटी लॉग ऑफ, लिख दो एंटी लॉग ऑफ 2.7384 लिख दो चलो। और मैं फिर से अगेन वो सेम वाले एंटी का ए लिखूंगा सिर्फ ओनली मैं, 1.7384, सो दैट अपने जो एक्चुअल चीज़ सीखना है उसके लिए मैं जानबूझकर सेम वैल्यूज ले रहा हूँ, यानी आपको एंटी लॉग में कहाँ से फ़र्क पड़ता है वो समझ में आना चाहिए। और मैं लेकर रहा हूँ दूसरा वाला 0.7384 एंड और एक लिखते हैं एंटी लॉग ऑफ 3.7384, ऐसे कुछ सिमिलर वैल्यूज़ की मैंने एंटी लॉग निकालना है। सो चलो फिर सबसे पहले क्या करना है, एंटी लॉग में ध्यान में रखो, एंटी लॉग में ध्यान में रखो कि ये जो हो गया सबका लिख कर, इधर देखो अभी जल्दी। ओके एंटी लॉग तो अच्छे से समझ में आ गया था। पहले 2 का तीसरे में चौथे में याद है क्या? पहले 2 का तीसरे में चौथे में, दूसरे में तीसरे में नहीं, पहले 2 का तीसरे में चौथे में। और वो बाद में एक बार एंटी लॉग देखने के बाद और एक बार देख लो, रिकॉल कर लेते हैं लॉग देखने के बाद। जैसे कि अभी सोच लो कि इसका ही लॉग देखना है, इसका ही लॉग देखना है, तो इसका बताओ किसका किस में देखोगे? हाँ पहले 2 का तीसरे में चौथे में। और ये इसका क्या करूँ? हटा दो इसको, वैसे भी वो 5 से कम है तो हटा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इसका इसमें देखते हैं। लाइक मैं अभी मैं करता हूँ कुछ, इसका होगा 1852 पकड़ लो, कुछ अंदाज से ले लो, भी मत देखते बैठो। फिर यहाँ पे क्या रहता? पॉइंट रहता। और फिर पॉइंट के पहले यहाँ पे क्या लिखना पड़ता बताओ? क्योंकि ये पॉइंट के पहले इधर कितने डिजिट है? 1। उस 1 में से क्या करते? 1 कम करते, यानी कितने बचे? 0। तो यहाँ पे 0 लिखते।
बस हो गया ना। इस तरीके से लॉग को अपन एक बार रिकलेक्ट करके फिर आगे बढ़ते हैं। चलो ठीक है, अभी अपने को क्या देखना है, एंटी लॉग। एंटी लॉग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एंटी लॉग में क्या करना है पता है क्या? ये अभी इतना अच्छा लगा तेरे को मेरा टीचिंग? ऐसे पैसे फेंक रहे हो सब, ऐसे नोटा तो भी करवाई से ठीक है, ऐसे चिल्लर विल्लर में फेंको ठीक है भाई, उठा ले विशाल, ठीक है। बच्चे पैसे फेंक रहे, ज़्यादा ही फेमस हो रहा है आजकल, ठीक है। इधर ध्यान दे, अब सुनो यार, इधर मजाक मत करो, तुम ना बहुत मजाक की हो। इधर देखो, अरे यार हम पढ़ना भी है ना अपने को, तुम तो बारीक बारीक कोई 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 चिप 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 बच्चे तो और कैसे हंसते हैं, हा 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 इधर से सिर्फ चिप 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 चिप। अच्छा हाँ अच्छा, मेरे गब्बर सिंह कौन है रे? अरे सांबा, कितने आदमी थे? 2 आदमी, 2 गोली 3, उल्टा हो गया क्या रे? चलिए इधर, आपको गब्बर सिंह का मालूम है क्या है? राजू श्रीवास्तव का जानते हो क्या? अरे यार वो कॉमेडियन, उसने एक शो किया था वहाँ, मैं कभी नहीं भूला वो वाला कॉमेडी शो। बाकी तो बहुत देखे उसके, और एक शो मेरे को बहुत ही याद है। तो उसमें क्या पता है, कॉमेडी मैन में क्या 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 उसने वो बीच में आपको पता है सारे सीरियल वीरियल टीवी पे आते थे, क्योंकि सास भी को बहू थी, और के ऊपर से बहुत थे, मालूम है क्या? के वाले बहुत और सुपर हिट चल रहे थे, के से शुरू होने वाले सारे जरूर, क्योंकि सास भी का। और कौन से थे के वाले? कुमकुम वगैरह है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे के वाले सुपर हिट हो गए थे, सुपर हिट के से जो शुरू होने वाले सीरियल सुपर हिट हो गए। तो उसने उसके ऊपर ऐसी कॉमेडी बनाया था कि मैं इतना हंसा था, आज तक वो हम नहीं भूले। हमारे सारे दोस्तों में इतने दिन तक उसकी चर्चा चली वो कॉमेडी शो की। उसके क्या कॉमेडी की थी मालूम है? उसने बोला कि के वाली सारी सीरीज सुपर हिट हो रहे, के जो जिसका नाम के से चालू होता। तो उसे बोले बॉलीवुड इंडस्ट्री में भी बोले ये के वाले नाम का बुखार आएगा बोले। अब देखना बोले कुछ दिन के बाद सारे लोग जो भी नई पिक्चर बनाएंगे बोले उसका नाम बोले के से ही रखेंगे। बोले कि यार मूवी सुपर हिट होने वाली है, के से नाम रख दिया तो बोले के से नाम रखेंगे। फिर बोले कुछ पुराने मूवी के रीमेक बनेंगे, पुराने मूवी के अगर रीमेक बनेंगे बोले तो अभी पुराने मूवी के अगर रीमेक बनेंगे उसके नाम ऑलरेडी के से नहीं रखे गए। तो उसने सारे मूवी के नाम को ना के से शुरू करके बताया। जैसे उसने बोला एक पिक्चर है बोले बहुत सुपर हिट रही बोले अमिताभ बच्चन की और गब्बर सिंह वाली शोले, मालूम है क्या? मुझे नहीं लगता तुमको शोले पिक्चर के मालूम का डायलॉग मालूम है, धर्मेंद्र अमिताभ बच्चन वाली। तो उसका नाम भी बोले अभी रीमेक जब बनाएंगे बोले तब मूवी चलने के लिए कोले रखेंगे बोले, कोले के से रखेंगे बोले। और उसके बाद उसने जो डायलॉग बना के सुना के दिखाया उसने, बोले कि उसके डायलॉग भी जो वो भी के से शुरू करेंगे बोले, करे ओ काम्बा कितने कादमी कुम किम करदार कादमी किम कोली को, नहीं समझ रहा ना तुमने उसके डायलॉग सुने थे तो मैं क्या भरोसा, आदमी 3 गोली दो कादमी किम कोली कोम फिर भी कापस का है बोले, तो फिर भी वापस आए, फिर भी वापस आए, फिर भी कापस का है, का कोस के का है, क्या सोच के आए कि सरदार शबाश की देगा करदार कबास की देगा, कबास की। बोले नहीं सरदार नमक खाया सरदार, ऐसा बोलता उसमें वो नमक खाया, बोलते कमक खाया करदार। तो बोलते अब गोली खा, तो वो बोलता कब गोली खा कुसुम तुम। और एक तरह यूट्यूब पे जाके तो एक बार देखो, इतना मेरे को नहीं आता ना इतना कॉमेडी उसके जैसा बोलना, आप देखोगे इतना एंजॉय करोगे वो वाला उतना पार्ट। हमने कई बार उसको देखा है। चलो इधर आ जाओ, बहुत हंस लिया, ठीक है। अब इधर एंटी लॉग, एंटी लॉग में क्या करना है, सुपर सिंपल एक फंडामेंटल है एंटी लॉग का। एंटी लॉग देखते समय देखो लॉग देखने की प्रोसीजर अलग है, एंटी लॉग की अलग है, इसलिए ना सब मिक्स हो जाता है दिमाग में, फिर समझ में नहीं आता एग्जाम के समय में क्या कर रहे क्या नहीं। इसलिए बहुत अच्छे से याद रखो, एंटी लॉग को देखते समय ये ना 2 जो है ना पॉइंट के पहले वाला उसको बाहर हटा के रखो, उसका कोई काम नहीं अपने को, इसको बाहर हटा के रखो, इसको बाहर हटा के रखो, इसका कोई काम नहीं। समझ में आ रही बात? जो पॉइंट के पहले वाले जो नंबर है ना उसका अपने को लॉक टेबल में नहीं देखना है, सिर्फ अपने को किसका देखना है लॉक टेबल में, इसका दूसरे 2 पहले 2 का तीसरे में चौथे में। देखो अगर इसी चीज का मुझे बताओ, अगर इसी चीज का, सुनो यार इधर ध्यान दो, इसी चीज का अगर मुझे लॉग देखना होता था बताओ किसका देखा होता? हाँ 27 का 3 में 8 में देखा होता, बराबर है, 27 का 3 में 8 में देखा होता। लेकिन एंटी लॉग देखते समय पॉइंट के पहले वाला जो नंबर रहता है उसका हमें नहीं देखना होता है, पॉइंट के पहले वाला जो उसका नहीं देखना होता है, पॉइंट के पहले वाला नहीं देखना है, इसके पहले वाला नहीं देखना है। किसका किसमें, अरे किसमें, हाँ
73 का 8 में 4 में, तो देखो फिर बताओ कितना आएगा। बोलो बोलो बोलो। 5475 54 नहीं, ये 4 का ऐड वाइड कर देना, एडिशन डिफरेंस वगैरह ऐड कर देना। 73 का 8 में पहले देखा होगा तुमने 5470 आया होगा, और फिर ये 4 का ये पिल्लू डिफरेंस है। हाँ, इधर ये 4 का डिफरेंस भी तो देखना पड़ेगा ना भाई, इसका कितना है 5, तो इसमें ऐड करेंगे ना, सो कितना आएगा 5075 आ रहा क्या, 50 कि 4 आ रहा है, अच्छा मैंने गलत लिखा शायद कुछ, 4 है सही, 5475 आया। अब इधर ध्यान दो, इतना तो अभी सभी में सेम ही रहने वाला है, कुछ एंटी लॉक पढ़ाने लायक भी नहीं है। सो इस ऐसा तो सभी इसमें सब देखते ही जाओगे, इसका इसमें इसका इसके इसमें, वो तो आ जाएगा। क्या होगा, ज़्यादा ज़्यादा नंबर ही बदलेंगे नहीं यहाँ से, उसमें तो कोई खास फर्क पड़ने वाला ही नहीं, बस गलती होने के चांसेस है। ये जो है ये इसको आप ठीक से हैंडल करते हो कि नहीं करते हो, ठीक है ना। अब करना क्या, मैं यहाँ पे इसका आंसर किस तरीके से लिख रहा हूँ, देखो 5475 ये हो गया तुम्हारा देखा हुआ 73 का 8 में 4 में। बाद में क्या करना है यार, बराबर याद रखो, बस एक ही बार बताऊंगा, कुछ खास पढ़ाने लायक नहीं है। बस ये जो 2 है ना, 2 यहाँ पे जो नंबर है ना पॉइंट के पहले, उसमें बस एक ऐड कर देना। कितना, एक ऐड कर देना, कितना हो जाएगा, और कितना आया 3 आया ना, 3 आया ना, तो 3 डिजिट के बाद जाके पॉइंट लगा देना। क्या बोला, यानी बोलो 5 के बाद 4 के बाद कि 7 के बाद, बस तो हो गया। 3 डिजिट के बाद लगाना ना, 1 2 3, 7 के बाद पॉइंट लगा देना। तो अब देखो, अब ये तो वही नंबर लिखा मैंने जानबूझकर। सो अब इसका 73 का 8 में 4 में तो वही आएगा ना, 5475 आएगा। आप बता दो यार पॉइंट कहाँ लगा दो, 5 के बाद 4 के बाद, हाँ 4 के बाद लगा, 1 + 1 2 यहाँ पे, समझ में आ रही बात। अच्छा यहाँ पे देखो यार 5475 है, 0 + 1 यानी 1 आया, एक डिजिट के बाद आगे जाओ, यहाँ जाके हो गया। और इसका बोलो, इसका देखो 5475, और ये 3 में 1 ऐड करूंगा तो कितना आएगा 4, तो पॉइंट का लगाऊंगा 1 2 3 4 यहाँ पे, मतलब नहीं लगाया तो भी चलेगा, वही ना 5475 आएगा आंसर, मतलब यहाँ पे पॉइंट लगाने की जरूरत रही क्या, नहीं रही थी। अब इधर देखो, अब मैं कोई थोड़ी दूसरी वैल्यू लेता हूँ यहाँ पे, एंटी लॉग अब आई एम टेकिंग एज लाइक ऐसा ले लेते हैं 7.4588 ले लेते। चलो बताओ किसका देखना है, 74 का 5 में, नहीं एंटी लॉग में, इसका इसमें देखो तो 45 का 8 में सब लोग प्लीज अब अपना एंटी लॉग का काम कभी दूसरे का देख के नहीं करना। 2 8 7 7 6 1 वाले में ऐड करो, 8 का डिफरेंस ऐड नहीं किया शायद उन लोगों ने, 40 हाँ ये बराबर आ गया 6, हाँ सो 45 का 8 में 2871 आया था क्या, हाँ 45 का 8 में 2871 आया होगा, और 8 का डिफरेंस उसमें फिर से 5 ऐड किया होगा, ठीक है, तो ये हो गया 2876। अब सुनो इधर, अपना रूल एज इट इज वही रहेगा, 7 + 1 यानी कितने डिजिट के बाद जाके पॉइंट देना है 8, बोले तो 1 2 3 4, मेरे पास तो 4 ही डिजिट है ना, मेरे पास कितने डिजिट 4 है, और मेरे को पॉइंट कितने डिजिट के बाद देना है 8 के बाद देना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे पॉइंट नहीं दिया तो भी चलता है, मतलब ऐसा आंसर है, दिस इज द आंसर। सुनो इस तरीके से लिख सकते हो। अब इसको अलग अलग किस तरीके से हम लिख सकते हो बता दो, आपको जो इजी लगे वो करना, आपको जो इजी लगे करना। देखो इसको ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आपको किसी को ये 0 0 0, अरे यार सुनो, अगर एक हाथ केस में अगर यहाँ पे सपोज टू बी 26 है, कितना, तो 26 + 1 कितना आएगा, 27 0 लगाने पड़ेंगे, है ना, 27 डिजिट आगे जाना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, एंड अपनी कॉपी खत्म, दूसरे वाले की कॉपी बाजू वाले की चालू, तो इतने थोड़ी ना अपने को दूसरे के कॉपी भी जाना झुर लगाते हुए। सो इसके लिए छोटा सा मेथड ऐसा है, सो 7 + 1 इसको 8 आया ना, 8 आया, मेरे पास डिजिट कितने अवेलेबल थे, सिर्फ 4 है, 4 0 कम पड़ रहे हैं ना, तो 4 0 को तो ऐसा भी तो लिख सकते हो 10⁴, या फिर देखो कुछ लोग ऐसा भी लिखते हैं इसको, 2876 आया था ना आंसर, तो 1 2 3 और 7 + 1 कितना आया, 8 डिजिट के बाद आगे जाके पॉइंट देना है, 8 डिजिट के बाद आगे जाके पॉइंट देना, बराबर है। सो 1 2 3 4 डिजिट मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल, कितने कम पड़ रहे हैं, तो मैंने 10⁴ क्या लगा दिया, 4 0 देते बैठने के बजाय 10⁴ भी लगाते हैं। अब कुछ लोग इसको अलग अलग फॉर्म में आप लिख सकते हो, मैं सारा एक ही बार लिख देता हूँ, फिर आप बाद में जैसा इजी लगे वैसा करना, ओके। सो कुछ लोग क्या करते हैं, इसमें से दो डिजिट उठा लेते हैं, 8 में से कितने डिजिट मैंने यूज कर लिए, 1 2, और अभी कितने बाकी है
सुनो सुनो सुनो, 8 में से कितने डिजिट यूज किए? 2 किए, कितने बाकी है? 6, तो 10 टू द पावर 6 लिख सकते हो। अगर आप 0.2 के बाद लगाओगे तो एक ही डिजिट यूज हुआ तो 10 टू द पावर 7 कर सकते हो। ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। या फिर कुछ लोग सिंपली इसको ऐसा लिख देते हैं कि 8 डिजिट के बाद जाके पॉइंट देना है ना, तो पॉइंट वहीं पे लगा देते, यही तरीके शुरुआत में, और फिर पूरा का पूरा 10 टू द पावर 8 लिख देते, क्योंकि मैं गया ही नहीं ना आगे, मतलब मैंने डिजिट यूज ही नहीं किया ना, पॉइंट यहीं पे लगा दिया, मतलब डिजिट मैंने यूज किया क्या? नहीं किए, मतलब मैं गया ही नहीं, आगे गया ही नहीं, तो पूरे के पूरे कितने बाकी है? सो पूरे के पूरे 10 टू द पावर 8 लगा देंगे। और फिर ये पॉइंट यहाँ पे लिखने का ना, यहाँ पे क्या लिखते हैं? 0, 0.2876 10 टू द पावर 8। आप सभी तरीके का लिख दो, क्योंकि आपने को पता नहीं कैसे सिचुएशन आएंगे न्यूमेरिकल में, सारा ही लिख दो ये। Antilog of 13.2773, एंटीलॉग ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेना अगर किसी का ये पूरा हो जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे बता सकते हो। इसमें आपको किसका किसमें देखना है पहले बताएंगे मुझे। 27 का 7 में 3 में, 27 का 7 में 3 में, इसको नहीं लिया जाता है, इसको छोड़ देना पड़ेगा, पॉइंट के पहले वाली चीज को छोड़ दिया जाता है। ओके, और हमेशा याद रखना कभी कभार 4 समथिंग आया क्या? हाँ, क्योंकि तूने लॉग टेबल वाला पेज नहीं बदला, लॉग में देखा तूने, एंटी लॉग में नहीं देखा। सही है ना? हाँ, सुनो सुनो सुनो, अब मुझे कैसे पता चला ये बात? क्योंकि जब भी ये जो नंबर है, सुनो आपको भी ये गलती ध्यान में आनी चाहिए। कई बार ऐसा हुआ है, अरे वाह, मेरे एक दो स्टूडेंट का जिनका 100 आउट ऑफ 100 स्कोर आना चाहिए था, उसको 2 मार्क्स कट गए सिर्फ ये गलती के कारण। बस आखिरी क्वेश्चन लिखना था, फाइनल आंसर लिखना था, बस एंटी लॉग की जगह लॉग में ही देख लिया, क्योंकि पेज पलटने का जल्दी में ध्यान में नहीं रहता। अपन एंटी लॉग भी लॉग वाले पेज पे देख लेते हैं, ऐसा कभी कभी हो जाए जैसे अभी इसने किया। बट अपने को तुरंत पता कैसे हो सकता है? अगर आपने इसका लॉग देखा, सुनो इधर 27 का 7 में 3 में क्या देखा, अगर लॉग देख लिया तो आंसर ज्यादा आता, इससे ज्यादा आएगा। देखो लगे तो इसका लॉग ना 27 से ज्यादा आएगा, 4 समथिंग आएगा, बट एंटी लॉग का आंसर हमेशा ये नंबर से कम आएगा। तो थोड़ा सा अपने को ध्यान में आ जाना चाहिए, मैंने गलती तो नहीं की है। अगर आंसर ज्यादा है समझ लेना मैं लॉग बराबर देख रहा हूँ, आंसर कम आया तो मतलब वो एंटी लॉग रहेगा। ठीक है, तो इस बातों को थोड़ा सा ध्यान में रखो। चलो 2773 का बताएंगे फिर। हाँ, 189, हाँ ये सही हो सकता है क्योंकि ये 27 से कम है, ये हो सकता है। अब सुनो इधर, अब ये 13 है ना, तो 13 को 13 + 1 कर दूं, 14 कर देता हूँ। और एक काम करो ना, 18 वाला पॉइंट ले लूँ, 18 वाला पॉइंट ले लो। कितने डिजिट यूज किए? 2, कितने बाकी है? 12 बाकी है ना, 14 में से 2 गए तो यहाँ पे लिख दो 10 टू द पावर 12 लिख दो यार, बस हो गया। अब इससे मुझे लगता नहीं ज्यादा टाइम पास करने में कोई मतलब है, ऐसे ही रहेगा सब, छोड़ दो इसको। अभी देखो थोड़ा दूसरे तरीके का एंटी लॉग पढ़ते हैं, और कुछ चीजें ऐसे की जिसका एंटी लॉग देखना अभी हमारा बाकी है। अब ये देखो थोड़ा सा डिफरेंट एग्जाम्पल लेता हूँ। अच्छा नहीं, और एक कुछ एग्जाम्पल इसमें मैं ले सकता हूँ क्या, थोड़ा सा कुछ और वेरिएशन? यस, और मेरे पास एग्जाम्पल है, देखो ये वाला है कुछ 4.09372। चलो देखो इसका फाइनल आंसर बताओ जल्दी, बोलो बोलो बोलो, कितना आ रहा है बोलो। देख लो, जितनी भी छोटी मोटी गलतियां अपने को सब एलिमिनेट करके आगे बढ़ना है यार। देखो गलती हो जाने दो, बस अपना देखो, दूसरे का अगर आंसर देखोगे तुम्हें पता ही नहीं चलेगा तुम कहाँ गलती कर रहे हो। गलत होने दो ना, अच्छा रहेगा। गलत हो गया एक बार का तो एग्जाम में तो नहीं होगा, होने दो क्लास में गलत। बोलो कितना आ रहा है? कुछ आया क्या? 86 वगैरह वगैरह कुछ? कितना आया? 8654 आया। कितने लोगों का? हाथ ऊपर करो। नहीं आना चाहिए था, गलत कर दिया आप लोगों ने। बोला ना गलती करने लायक इसमें चीजें हैं, तो कोई बात नहीं यार, एक बार हो गया गलत, अभी ध्यान में रहेगा कहाँ पे गलत होता है। सुनो, जनरली क्या होता है, मैंने यहाँ पे जो नंबर मैंने तो बोला कि इसको छोड़ना है, सही है, इसको तो छोड़ा होगा आपने, लेकिन बाद में आपने गड़बड़ की ना, इसका इसमें देखा होगा। हाँ, तो जिन्होंने इसका इसमें देखा उनका गलत हो गया। क्यों? क्योंकि सुनो इधर,
देखो अपने को क्या हो जाता है, कुछ चीजें ना अपने आप एक मिसकॉन्सेप्ट क्यों बनते रहती है। सुनो, हम जब लॉग देखते हैं, क्या देखते हैं, लॉग देख किसी चीज, लॉग का पेज खोलो जल्दी, चलो वो लॉग का पेज खोलो, बता दो क्या गड़बड़ होती है, क्यों ऐसा होता है। लॉग का पेज खोलो, उसमें आपको दिखेगा शुरुआत 10 से है, 10 से। देखो देखो शुरुआत 10 से है कि नहीं, यहाँ पे पहला ही शुरुआत में क्या है 10, 0 0 0 1 0 2 है क्या, नहीं 0 9 भी नहीं है, मतलब शुरुआत ही लॉग टेबल की कहाँ से होती है, 10 से होती है। तो 10 से होने के कारण अगर मुझे कोई नंबर दिया जाता है, देखो जैसे कि 0 9 2 या 0 पॉइंट बोलो 0.9283, अगर ऐसा नंबर है, इसका क्या देखने को बोलते हैं, लॉग। इसका अगर लॉग देखने को बोलते हैं तो 0 9 का है ही नहीं, 0 9 का 2 में 8 में अगर देखना चाहता हूँ, पहले दो का तीसरे में चौथे में, बराबर। लॉग की बात कर रहा हूँ, एंटी लॉग की नहीं, एंटी लॉग की नहीं, पहले दो का तीसरे में चौथे में, बराबर है। सो 0 9 का 2 में 8 में देखना चाहिए, लेकिन यार 0 9 तक है ही नहीं ना। लॉग के टेबल में शुरुआत ही कहाँ से होती है, 10 से होती थी, इसलिए मजबूरी से अपने को 92 का 8 में 3 में देखना पड़ता है। और फिर अपने को ना वो एक मतलब ऐसा लगने लगता है कि अपने को मतलब एक नंबर चाहिए, 0 अगर रहा तो उसको छोड़ देने की आदत पड़ जाती है। लॉग कैलकुलेशन करते करते की आदत पड़ती है, 0 रहा तो छोड़ने की आदत पड़ती है। बिकॉज जैसे कि 0824 अगर ऐसा होगा तो इसका आप देखोगे, और ये 3 भी है, इसका आप 82 का 4 में 3 में देखोगे, सही है, क्योंकि 08 का रहता ही नहीं है। देखो 0 0 से लेके 0 9 तक है ही नहीं, शुरुआत कहाँ से है, बट एंटी लॉग में है ना। एंटी लॉग में देखो 0 0 0 1 0 2 सब है। तो एंटी लॉग में देखते वक्त थोड़ा सा बी केयरफुल कि एंटी लॉग में जरूरी नहीं इसका देखना, इसका भी आप देख सकते हो, इसमें और इसमें, ठीक है। तो एंटी लॉग में इसका नहीं, शुरुआत में 0 है, उसका भी अवेलेबल है। 0 9 का 3 में 7 में देखना पड़ेगा। अब बताओ कितना आया था, कितना, 1 2 यस 1 2 4 1। किसका किसमें देखा, 0 9 का 3 में। एंटी लॉग देखते हुए गड़बड़ मत करना, एंटी लॉग में 0 9 भी रहता है, 0 8 भी रहता है, 0 7 भी रहता है, सब अवेलेबल है। सो इसलिए ऐसा आएगा। और फिर अपना वही प्रोसीजर 4 + 1 5 डिजिट के बाद पॉइंट देना है। तो मैं काम करता हूँ 12 ले लूँ, कितने डिजिट यूज कर लिए, 2, 5 में से 2 गए, कितने बचे, 3, यहाँ पे लिख दो, 10⁻3। ओके समझ में आया। चलो और एक आधा एग्जाम्पल बताओ, इन्हें प्रैक्टिस हो जाएगा। सो इस पे मैं लेता हूँ आगे, लाइक 8.0244 0244। अभी बताओ 24 का 4 में देखोगे क्या, नहीं ना, 02 का 4 में देखोगे, 1058 सही है क्या। देखो यार सब लोग प्लीज आओ ना, देखो गलत हुआ तो अच्छा रहेगा, बाद में नहीं होंगी गलतियाँ। 02 का 4 में सुनेंगे ना, 1058 आया। और फिर मेरा है कि ये 8 + 1 9। सो मैं यहाँ पे 10 ले लेता हूँ, 10 है 2 डिजिट ले लेता हूँ, और 9 में से 2 यूज कर लिए, कितने बचे 7, 10⁻7 कर दो, हो गया, ठीक है। बोलो बेटा क्या गड़बड़ हो गया, कहाँ गया तेरा पॉइंट, ओके हो गया क्या, चलो ठीक है। See now this antilog of antilog of bar 3 bar point 4429. So the method is again as usual simple. 44 का 2 में 9 में देखना पड़ेगा, बाद में की सिचुएशन, बाद में की प्रोसीजर आगे बताऊंगा। पहले 44 का 2 में 9 में बताओ। 44 का 2 में 9 में देखो, 2 7 7 3 सही है। अब देखो आप नया वाला मतलब मेथड, नया एग्जांपल पहली बार पढ़ रहे हो, अब इसको अभी एक बार अच्छे से समझ लो, फिर हो गया। एंटी लॉग का किस्सा खत्म हो जाएगा इसके बाद। सर 2 7 7 3 हो गया। 44 का 2 में 9 में देखा, चलो अभी देखो। अब ये क्या है, बार 3। बार 3 का मतलब -3, बार 3 का मतलब, और उसमें हमेशा की तरह क्या ऐड करना है, 1 ऐड करना है। क्या बचेगा, -2 बचेगा, बराबर है, -2 बचेगा। अब -2 बचेगा, इसके पहले सुनो इधर। अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर मैं लेता हूँ 2, यहाँ पे 2 रहता था, एंटी लॉग देखने का 2 + 1 करते थे, याद है। 2 + 1 करने का कितना है 3। तो अगर कोई भी नंबर है, अगर इसका आंसर सपोज टू बी 1058 आया था, नहीं है देखो ये
अगर ये इसका इसमें इसमें कितना आया था, अब 2 + 1 कितना, तो 3 डिजिट में आगे जाता था कि नहीं, आगे 1 2 3 यहाँ पे पॉइंट लगाता था, कितने डिजिट आगे गया, 3 डिजिट आगे जाता था। बट अभी मेरा बार 3 ने कौन है, -3, -3 में 1 ऐड किया, कितना आया, क्या आया, -2 आया ना, तो 2 डिजिट से आगे नहीं पीछे आना है, -2 है ना, 2 डिजिट से कहाँ आना है, पीछे आना है। 2 डिजिट पीछे कैसे आएंगे भाई, इसमें देखो, इसमें 2 डिजिट से पीछे आना मतलब क्या, तो यहां पे पॉइंट नहीं लगाना है, 2 डिजिट पीछे आके पॉइंट लगाना है, मतलब 2 0 देना है और बाद में पॉइंट देना है, 2 0 पीछे देना है, बाद में पॉइंट देना, मतलब 0.002773 उसका आंसर आएगा। सुनो, इसको कुछ लोग ऐसा भी लिखेंगे, अगर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा तो क्या करो, 2 0 से पीछे आना है ना, बराबर सुनो, 2 0 से पीछे आना है, तो 2 0 से 2 0 0 दोनों पीछे लगाने के बजाय पॉइंट यहीं पे दे दो, यहीं पे दे दो, पॉइंट जहां पर है वहीं पे दे दो, और लिखते समय इधर 10 टू द पावर -2 लिख दो, -2 ना, +2 नहीं, समझ में आया, ऐसा भी आप कर सकते हो। सो देखो, लिखो ये, देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, और 1-2 प्रॉब्लम है और क्लियर हो जाएगा, किसी को अगर ठीक से नहीं समझाऊंगा तो। यहां पे मैं लेता हूं बार 5 ले लेता हूं, 0.2997, 5 बार 0.2997 का देखो, 2997 का करो, मतलब 29 का 9 में 7 में डिफरेंस कितना आ रहा है, बोल भाई, 1994, ओके। सुन लो, थोड़ा सा ठीक से देख लो, इस पे बहुत लोगों की गलतियां होती है, अरे गलत हो गया ना तो कि बस पूरा प्रॉब्लम तुम्हारा गड़बड़ हो जाएगा। सुनो इधर, अभी बार 5 यानी कौन, -5, सही है, बराबर, इधर पीछे ध्यान दे रहे हो, -5, उसमें +1 ऐड करूँ और +1 करने के बाद कितना आएगा, -4, अब -4 पीछे आना है, यानी 4 0 लगाने हैं, 4 0, एक तो आप 1 2 3 4 0 लगा के बाद में यहाँ पे पॉइंट दे दो, या फिर अगर आपको लगता है कि ऐसे 4 4 0 ठीक नहीं दिख रहे दिखने के लिए, तो यहीं पे दे दो पॉइंट और 10 टू द पावर -4 लिख दो, ऐसा भी कर सकते, और बाद में यहाँ पे पॉइंट दे देना, ठीक है, यस। चलो, सेम क्वेश्चन दोबारा रिपीट कर रहा हूं, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट नंबर के साथ, बार 15.2997, बार 15.2997। सो ये तो मैंने नंबर सेम लिया, इसको देखने की जरूरत नहीं है आपको, देखो ये तो नंबर मैंने जानबूझकर सेम लिया हुआ है, ये 2997 का, तो 2997 का नंबर अगर मैं सेम ले चुका हूं तो इसका तो वही आएगा ना, 1994 ही आएगा, बराबर है, हाँ, और उसके बाद -15, ये बार 15 है कितने, -15 + 1 कितना, अब इधर कितने 0 लगाने पड़ेंगे, 14 0 लगाने पड़ेंगे पीछे, तो ठीक लगेगा कि दिखने के लिए कॉपी के ऊपर 1 2 3, नहीं, पॉइंट यहीं पे लगा दो, 0 से पीछे आने के बजाय यहाँ पे 10 टू द पावर -40 और यहाँ पे बाद में 0 लिखो, 0 पॉइंट समथिंग 10 टू द पावर -49 आंसर आएगा, क्लियर, लिख लो, ये वाला भी एग्जाम्पल लिख लो, ये वाला एग्जाम्पल लिख लो, ओके। ठीक है, सो लॉग एंटी लॉग सफिशिएंट है, इतना एग्जाम्पल, एक आधा दूसरा लिखते, राइट नाउ टू फाइंड sin theta, राइट, टू फाइंड sin theta, क्या बोल रहे हो, हाँ सुनाई नहीं दे रहा मेरे को, कुछ तो ही बोल रहे थे, फाइंड sin थीटा, क्या शर्ट खराब है, फिर कुछ लगा है, जिप खुली है, पर क्यों क्यों हंस रहे हो फिर, कभी कभी टीचर की जिप खुली रहती है, बच्चे हंसते जाते बेचारे को बताते भी नहीं, बता देना चाहिए ना सर, रह जाती भाई कभी कभी,
ऐसा कर, मेरा हो गया तो मेरे को बता देना टाइम, भाई सामने वाले तुम्हारी जिम्मेदारी रहेंगी। हाँ, नहीं तो पूरा क्लास लेने दोगे मेरे को, मैं बहुत स्टाइल मार के क्लास लूँगा। हाँ, तुम हंसते रहोगे। इधर ध्यान में रहेगा ना, मैं तुम्हारी जिप खोल दूंगा नहीं तो। इधर देख, मजाक मत करो यार, ठीक है। अरे यार साला, साइन थीटा करते हैं थोड़ा सा, साइन थीटा लिखो, एग्जाम्पल लिखो। साइन साइन बोले तो 32 डिग्री और 15 मिनट्स ऐसा ले लो। हाँ, 32 डिग्री 15 मिनट्स, ऐसे तरीके के कैलकुलेशंस आपको करने हैं आगे आने वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में। कुछ भी 32 डिग्री 15 मिनट्स, 48 डिग्री 10 मिनट्स, 44 डिग्री 57 मिनट्स, ऐसा कुछ तो भी। ये डिग्रीज है। अरे सुनो भाई, नया वाला फिर से आपके लिए नया वाला टॉपिक है ये, ध्यान से। डिग्री और ये क्या, मिनट का सिंबल है, ये डिग्री और ये मिनट का। बहुत आसान है वैसे, बट यहाँ पे देखो कोई गलती नहीं होना चाहिए अपनी। साइन, नेचुरल साइन का टेबल ओपन करो, नेचुरल साइन का। ओके, नेचुरल साइन में देखो, इधर से 0 डिग्री 1 डिग्री 2 डिग्री हो गया होगा चालू, और ऐसे लाइन भी होंगे। और इधर देखो, यहाँ पर क्या है बताओ, 0 1 2 ऐसा नहीं। मेरे को मिनट वो 0.6 वाला नहीं चाहिए। मैं बोल रहा हूँ कि मिनट वाली चीजें पूछ रहा हूँ मैं आपको। ये वाले नंबर नहीं, ऊपर वाले। 0 इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे देख 32 डिग्री, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा 32 डिग्री। लेकिन यहाँ पे एक चीज देखना आप लोग, 0 मिनट होगा, उसके बाद 6 मिनट होगा, उसके बाद 12 होगा, उसके बाद 18 होगा, 18 के बाद 24 होगा, 30 होगा, है ना। इस तरीके से मिनट्स होंगे आपको, इंटरवल्स अवेलेबिलिटी। और हमें 32 डिग्री का 15 मिनट्स में चाहिए, बट 15 मिनट तो है ही नहीं, 12 मिनट है, 12 के बाद डायरेक्ट 18 है। सो 15 अगर रहता था यहाँ पे, तो इतने में कहीं तो भी रहता था बीच में। 12 13 14 15 16 अगर रहता तो बीच में कहीं तो भी रहता था। भाई आप सोच रहे हैं सर क्यों नहीं दिया, वो भी देते, डायरेक्ट रेडीमेड हो जाता था मेरा आंसर। बट अगर ऐसी सारी वैल्यू देते बैठेंगे तो लॉक टेबल वाली बुक आपकी इतनी मोटी हो गई रही थी, तो आपको ढूंढने को 15-15 मिनट लगते थे। तो शॉर्टकट का आएगा वो, तो मतलब आपके दिमाग खराब हो जाता था लॉक टेबल का यूज़ करना। सो लॉक टेबल को छोटे कॉपी में बनाने की कोशिश की, और उसमें सारे कैलकुलेशन आप देख पाओ। जैसे आपको पता है 100 ईयर्स का कैलेंडर आता है, वो बस एक ही पेज पे रहता है। एक पेज पे से कुछ तो भी बहुत सारे वैल्यू रहते हैं, इधर उधर उधर उधर। एक फार्मूला दिया रहता है कि उसमें अगर आपको यहाँ से 2028 में अगर 12 दिसंबर को कौन सा डे आ रहा अगर देखना होगा, तो इसमें नहीं दिखता। इसमें इतने सारे 2028, इतना बड़ा कैलेंडर, तो इतना बड़ा कैलेंडर बन जाएगा 2000 पेजेस का। उसमें एक फार्मूला दिया रहा है, एक ही पेज पे आता हो, सिंपल इतना सा पेज। 100 साल का कैलेंडर रहता हो, मतलब 100 आगे के 100 ईयर्स तक के किसी भी साल का कोई भी डेट की कौन सा डे आ रहा है आप बता सकते हो उसके ऊपर से। तो उसका एक फार्मूला दिया रहता साइड में। क्या हो गया? अरे मेरे को भी बताओ। हाँ, अरे ऐसा क्या हो गया बताओ। हाँ? अच्छा, इन्हें 2 साल के बाद वैलेंटाइन डे कौन से दिन को आएगा उसकी फिक्र पड़ी तेरे को। इधर ध्यान दो। सो 32 डिग्री का 15 मिनट्स में चाहिए। सो अभी क्या करना है सुनो, यहाँ पे तो 15 अवेलेबल है ही नहीं, यहाँ पे 6 का टेबल है, दिख रहा है 6 12 18 24 ऐसा टेबल है। सो आप क्या करो ना, 15 के नजदीक जो भी होगा ये दोनों में से, और मेरे ख्याल से ये सेमी दूरी पर है, ये भी 3 का डिफरेंस है और ये भी 3 का डिफरेंस है। ऐसे समय पे इसको ही ले लो, 12 को ले लो, और 12 मिनट में ही आप उसका आंसर देख लो कितना आता। देखो 5 3 2 9। सुनो इधर सुनो, ठीक है। बट ये मेरा फाइनल आंसर नहीं हुआ, क्योंकि मुझे तो बिकॉज आई वांटेड टू सी दैट इज 32 डिग्री 15 मिनट, बट आई गॉट 32 डिग्री 12 मिनट्स मिला, मतलब 15 मिनट्स का आंसर मिला ही नहीं। कितने मिनट कम पड़े? 3 मिनट कम पड़े ना। तो इधर छोटे वाले पिल्लू डिफरेंसेस है, इधर 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 देखो, इधर छोटे छोटे डिफरेंस है। 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट ऐसा लिखा होगा।
तो मुझे कितने कितने मिनट का फर्क पड़ा? 3 ना, 3 मिनट। तो 3 मिनट के नीचे कितना है? यस, यहाँ पे जो है इसी के लाइन में बराबर आ जाओ, यहाँ पे 7 होगा। समझ रहे क्या? बराबर। थोड़ा आराम से देख लो, एक ही बार पढ़ना है, कुछ भी पढ़ाने लायक नहीं है, बस एक ही एग्जाम्पल पढ़ाना है, दूसरा एग्जाम्पल लेने की जरूरत नहीं, अगर बराबर ध्यान दिया होगा तो। मुझे देखना था 32 डिग्री 15 मिनट्स, बट मैंने 32 डिग्री तो मिल जाएगा आपको, लेकिन यहाँ पे ना लिमिटेड चीज़ है, 6, 12, 18, 24 है, 15 है ही नहीं। सो मैं 15 किसके नज़दीक है? 12 या 18 के। तो दोनों कोइंसिडेंटली मेरे हाथ से ऐसी वैल्यू लिखने में आ गई कि वो 12 और 18 दोनों से सिमिलर दूरी पर है। अगर मैं बोलता था कि 17 मिनट का, अगर यहाँ पे 17 रहता था, 17 फिर वो 18 के नज़दीक होता ना, तो जिसके नज़दीक है उसका देखना ज़्यादा बेटर, करेक्ट आंसर आपको देता। तो इस बार कोई प्रॉब्लम नहीं। 15 इज डिफरेंस, 15 हैज डिफरेंस ऑफ 3 विद दिस एंड दिस ऑल्सो। दोनों के लिए 3 का ही डिफरेंस है, कोई भी नंबर ले लो। मैंने 12 ले लिया, 12 ले लिया, 12 ले लिया, बट 12 का 12 में इतना आंसर आ गया। लेकिन मुझे अभी कितने मिनट बाकी हैं? 3 मिनट में जो कम पड़ गए, वो 3 मिनट जो कम पड़े उसका डिफरेंस आगे जाके 3 मिनट का यहाँ पे देखोगे कितना आया। और वो 7 जो कम पड़ा था ना, 3 मिनट्स के लिए जो आंसर कम पड़ा था, वो आंसर इसमें ऐड कर देंगे। 3 मिनट के लिए जो आंसर कम पड़ा था वो इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है? और ये आ गया आपका फाइनल आंसर, मतलब 5, 3, 3, 6 नो। और ये हमेशा साइन कॉस टैन में जो आंसर आप देख रहे हो वो हमेशा काय में रहेगा? पॉइंट में ही रहेगा, बिकॉज साइन थीटा के आंसर 1 से ज्यादा नहीं रहते। साइन 0 इज इक्वल टू 0 एंड साइन 90 इज इक्वल टू 1, बस। और सारे आंसर काय के बीच में लाई करेंगे? 0 एंड 1 के बीच में, 0 एंड 1 के बीच में लाई करेंगे। ओके, सो ये पॉइंट लगा देना बाद में। तो ये वाला क्वेश्चन है इसका। ठीक है, एक आध दो क्वेश्चन के आंसर एक आधा बता दो, जस्ट, और टाइम हो गया तो एक बता दो और एक बता दो। साइन ऑफ मुझे बताएंगे आप 53 डिग्री एंड यहाँ पे बताओ 41 मिनट। आप ही बताओ फाइनल आंसर देख वेख के, मुझे एकदम फाइनल आंसर बताओ डायरेक्ट कितना आया। तो फाइनल फाइनल सब करा कुरा के एक बार टैली कर लो, सही है कि नहीं? सही है क्या? देखो, मैं तो इस तरीके से देख रहा हूं कि 53 डिग्री एंड 41 तो है ही नहीं, बट 42 होगा, जो 41 के ज्यादा क्लोज है। 41 नहीं होगा तो 42 चलेगा। यस, 42 चलेगा। 42 में कितना मिला? 80 बोलो 59 मिला, बराबर है। 8059। सुनो इधर, बट मुझे तो चाहिए था 41 ना, मुझे तो चाहिए था, आई वांटेड टू सी 53 डिग्री इन 41 मिनट, बट आई गॉट 53 डिग्री इन 42 मिला मुझे, लेकिन मुझे तो 41 चाहिए था। मतलब अननेसेसरीली 1 मिनट ज्यादा नहीं हुआ क्या? मुझे तो 41 का चाहिए था, लेकिन देखना पड़ा मजबूरी से मुझे कितना? 42 देखना पड़ा, मतलब 1 मिनट ज्यादा हो गया ना। तो उस 1 मिनट का डिफरेंस यहाँ पे कितना है? वो 2 इससे माइनस करना है भाई, प्लस नहीं करना है। सो ये वाला आंसर सबका गलत हो गया है। ठीक है, क्यों ऐसा किया समझ में आया? क्योंकि हमें 41 चाहिए था इस बार, लेकिन अननेसेसरली थोड़ा आगे चले गए। 42 था ना अवेलेबल, इसलिए आगे चले गए। तो 42 का तो देख लिया, लेकिन 1 मिनट ज्यादा का हो गया था, उसके लिए आने वाला आंसर कम करना पड़ेगा इस बार। ठीक है, थोड़ा सा बराबर समझ